हर अपराध पर कोई ऐसा है जो रख रहा है पैनी नजर। उसकी आंखों से कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि तीसरी आंख में हर वारदात है कैद। हर वो तस्वीर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आखिर कौन है इन तस्वीरों के पीछे, और सच से आपका सामना कराएगा। तो चलिए अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो हैं तीसरी आंख में कैद। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां की कपड़ा बाजार में दिन दहाड़े एक शातिर चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस उस शातिर की तलाश कर रही है। तस्वीरें ग्वालियर के कपड़ा मार्केट की, जहां दिन भर चहल पहल रहती है। ग्राहक दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचते हैं। आपको नजर आ रही इस तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये युवक यहाँ खरीदारी करने पहुंचा है, मगर गौर से देखिए इस तस्वीर को जो आपकी होश उड़ा देगी। ये युवक ग्राहक नहीं बल्कि शातिर चोर है, जो यहाँ खरीदारी की नौटंकी कर दुकान में रखा मोबाइल पार कर देता है। तीसरी आंख में कैद इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। कपड़े से चेहरा ढका ये व्यक्ति पहले कैसे कपड़े को देखने का ढोंग करता है। इसके पास एक महिला भी खड़ी है जिसका ध्यान कहीं और है। बस इसी बात का फायदा उठाकर बीच बीच में ये शख्स काउंटर पर रखे मोबाइल को बार बार छूता है और मौका पाकर अपने कपड़े में छुपा लेता है। इतना नहीं, मोबाइल उठाने के बाद ये शातिर बिना वक्त गवाए तुरंत दुकान से रफू चक्कर हो जाता है। घटना ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के सदर बाजार की है, जिसके खुलासे के लिए अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं बैंक एटीएम में मामूली चिमटे और पेंचकस से लूटपाट। लेकिन भला हो सीसीटीवी का, जिसके फुटेज के जरिए पुलिस ने एटीएम से रकम उड़ाने वाले 3 अपराधियों को धर दबोचा है। मध्य प्रदेश के एटीएम में मामूली चिमटा और पेचकस से लूटपाट हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने एटीएम से रकम उड़ाने वाले 3 अपराधियों को धर दबोचा है। देख सुनकर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यही सच है जो शातिरों ने कबूला है। इस छोटे चिमटे और पेचकस से 1-2 नहीं, पूरे 45 लाख रुपए का खेल कर दिया है। एटीएम के अंदर मौजूद इस शातिर की हरकत को ध्यान से देखिएगा। गतिविधियां पहले से ही संदिग्ध हैं, क्योंकि इसका ध्यान एटीएम से रुपए निकालने से ज्यादा कोई आ न जाए इस पर है। अब देखिए, ये पॉकेट से अपने एटीएम कार्ड निकालता है, एटीएम मशीन में डालता है, तभी इसका दूसरा साथी भी एटीएम में दाखिल होता है। दोनों के बीच बातचीत होती है। इधर एटीएम मशीन पर भी इसने नजर गड़ा रखी है। इसी दौरान दूसरे साथी से पर्स लेता है और इसका दूसरा साथी एटीएम से बाहर निकल जाता है। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि तमाम प्रोसेस होने के बाद एटीएम मशीन से पैसा बाहर आने को है। अब यहीं से इसका खेल शुरू होता है। इसके हाथों पर नजर डाली, इसने छोटा सा औजार बाहर निकाल लिया और इसी के जरिए वो एटीएम का कनेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ट्रे से रुपए निकाल लेता है। यही इन शातिरों का मोडस ऑपरेंडी है। एटीएम से गोरख धंधा करने वाले इन शातिरों का सच जानेंगे तो और ज्यादा हैरानी होगी। जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े ये शातिर लखनऊ में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी अय्याशियों का खर्च पूरा करने के लिए देश के कई शहरों में इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। इसके जरिए अपराधियों की तलाश की जा रही है। सतना के खजूरी टोला मोहल्ले में एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरें देखिए, एक युवक खड़ा है, इस बीच एक दूसरा व्यक्ति इसके पास से भागता हुआ गुजरता है। इस बीच कई लोग अचानक आते हैं और युवक को गिराकर मारने लगते हैं। जिस युवक की पिटाई की गई वो पेशे से पत्रकार है।
पत्रकार की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल चित्रकूट में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अब देखते हैं तस्वीर सागर के गोपालगंज की, जो आपको विचलित कर सकती है मगर आगाह भी करती है। सागर में सिरफिरे सनकी ने एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सफेद कपड़ा पहने नजर आ रहा ये व्यक्ति अस्पताल में दाखिल होता है, जो अपने हाथ में एक काले रंग का थैला लिए सीधे जाता हुआ दिखाई देता है। फिर कैमरे में दिखाई दे रहे पिलर के पीछे जाकर कुछ करने लगता है, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल था कि आखिर किस नियत से ये यहाँ दाखिल हुआ और करना क्या चाहता है। तभी अचानक से ये सिरफिरा सामने आकर पास खड़े लोगों पर कुछ फेंकता है और अचानक आग भड़कने लगती है, जिसके बाद पूरी तरह आग में घिरा एक शख्स भागता चीखता नजर आता है और आग लगाने वाला ये सनकी भाग निकलता है। अब पूरे मामले में बताया ये जा रहा है कि ये सनकी मारपीट के मामले में मेडिकल कराने आए व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारने की फिराक में था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात तीसरी आंख में कैद हो चुकी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मंदसौर के जीवागंज इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात का सीसीटीवी सामने आया। देखिए, गली में कुछ लड़के बात कर रहे हैं। सब कुछ सामान दिख रहा है। इस बीच एक लड़का बातचीत छोड़ आगे बढ़ जाता है। बाकी के 3 लोग आपस में बात करते आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच अचानक एक लड़का साथ खड़े लड़के को चाकू मार देता है। वो वहीं सड़क पर गिर जाता है। चाकू मारने के बाद वो तुरंत वहां से फरार हो जाता है, जबकि जख्मी सड़क पर बैठ जाता है। बाद में इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। पुलिस ने आरोपी भगत सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो जनाब सावधान हो जाएं। आपकी छोटी सी चूक आपको पल भर में कंगाल बना सकती है, क्योंकि शातिर साइबर ठग आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एटीएम दर एटीएम घूम रहे हैं। जमुई निवासी इंद्रदेव राम नोट निकालने के लिए इंडियन बैंक की एटीएम मशीन पर कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते एटीएम मशीन उनका कार्ड रीड नहीं कर रही थी। तभी गुलाबी टी शर्ट पहना एक शख्स पहुंचता है, मदद की पेशकश करता है। इंद्रदेव राम अपना एटीएम कार्ड उसे सौंप देते हैं। वो उन्हें बातों में उलझाता है और एटीएम कार्ड दूसरे हाथ में पकड़े पर्स के नीचे ले जाता है। जरा गौर से देखिए, इस शख्स ने अपने दूसरे हाथ में पर्स के नीचे छोटी सी क्लोनिंग मशीन पकड़ रखी है। इस मशीन पर वो इंद्रदेव राम का कार्ड 2 बार स्वाइप करता है। इसके बाद एटीएम कार्ड को वापस लौटा देता है। इसके 2 दिन के बाद की इंद्रदेव राम के खाते से 84,000 रुपये गायब हो जाते हैं। इंद्रदेव राम के साथ साथ कई ग्राहकों ने जब जमुई पुलिस से एटीएम क्लोनिंग और रकम निकालने की शिकायत की तो पुलिस ने एटीएम का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। जिसमें शातिर अपराधियों की करतूत कैद हो गई। इसी दौरान इस गिरोह के 3 शातिर अपराधी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करते रंगे हाथों पकड़े गए। इनके पास से वो छोटी सी डिवाइस भी मिली है, जिसके जरिए वो भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंककर एटीएम कार्ड क्लोन कर लोगों को चूना लगा रहे थे। जमुई में हाल के दिनों में एक के बाद एक एटीएम फ्रॉड की कई वारदात हो चुकी है, जिसमें ये गैंग लाखों रुपए उड़ा चुकी है।
इसलिए सीसीटीवी फुटेज को देखकर सावधान हो जाइए और अगली बार एटीएम लाइन में कोई मदद का हाथ बढ़ाए तो सावधान रहिएगा, वरना चूना लगने की बारी अब आपकी ही होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। रात के अंधेरे में शातिर चोर ने एक दुकान में हाथ साफ किया, लेकिन तीसरी आंख में कैद हो गई उसकी हर एक हरकत। रात के 2:45 बज रखे हैं। गोपालगंज वासी गहरी नींद में हैं, लेकिन कोईसा खुर्द मार्केट की दुकान की लाइट जगमग जल रही है और उसी लाइट की रोशनी में ये नकाबपोश अपराधी दुकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। ये देखिए, ये शातिर अपराधी कभी दुकान का गल्ला खंगाल रहे हैं तो कभी डेस्क के दूसरे हिस्से की तलाशी ले रहे हैं। समय गुजरता जा रहा है और ये शातिर अपराधी चप्पे चप्पे को नापते जा रहे हैं। उसकी नजर गल्ले में रखी हुई नकदी रकम पर तो पड़ी ही, वो दुकान में रखे हुए दूसरे कीमती सामान पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। एक एक हिस्से की तलाशी के दौरान जो कुछ भी उसके हाथ लग रहा है वो उसे उठाता जा रहा है। देखिए, इस अपराधी ने गल्ले में रखे कैश रकम उठाई, फिर उसके निचले हिस्से पर नजरें दौड़ाई और जो कुछ भी मिला उसे रखता चला गया। कुछ सेकंड के अंदर ही इस अपराधी के हाथ मोटी रकम लग गई। इसी रात इस अपराधी ने कई और दुकानों से भी लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की एक एक हरकत कैद हो गई। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। बाइक सवार अपराधियों ने महिला से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग कर ली। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुबह सवेरे राजेंद्र नगर के रोड नंबर 10 पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गाहे बगाहे इक्का दुक्का गाड़ियां पूरी रफ्तार से गुजर रही हैं। सुनसान सड़क पर पूजा की थाली लिए एक बुजुर्ग महिला गुजर रही है। अपने घर से निकली ये महिला सड़क के दूसरी ओर मौजूद मंदिर की ओर पैदल जा रही है। इस समय सड़क पर और कोई नहीं, तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक आते हैं। सड़क पर अकेली महिला को देखकर बाइक की रफ्तार धीमी करते हैं। ठीक उसी समय इस सड़क से एक ऑटो गुजरती है तो बाइक सवार पटपटिया पर ब्रेक लगा देते हैं। तब तक महिला कुछ आगे बढ़ जाती है। जैसे ही ऑटो वहां से गुजरती है, बाइक का एक्सीलेटर दबता है और पूरी रफ्तार से बाइक सवार पल भर में महिला के पास पहुंचते हैं और गले से सोने की चेन झपटते हुए तुरंत वहां से रफ्तु चक्कर हो जाते हैं। फिर से देखिए, अकेली महिला सुनसान सड़क से गुजर रही है, तभी बाइक सवार दो अपराधी पहुंचते हैं, गले पर हाथ मारते हैं और पल भर में सोने का चमचमाता चेन छीन लेते हैं और फिर वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं। इस छीना झपटी के दौरान ये बुजुर्ग महिला पक्की सड़क पर चारों खाने चित्त हो जाती है। पूजा की थाली पर रखा सामान चारों तरफ बिखर जाता है। जब तक महिला संभलती है तब तक बाइक सवार दोनों अपराधी वहां से रफ्तु चक्कर हो जाते हैं। दिन दहाड़े महज चंद सेकंड के अंदर चेन की छीना झपटी हो जाती है और दोनों अपराधी महिला के गले से सोने की कीमती चेन उड़ाकर गायब हो जाते हैं।
राजेंद्र नगर की सड़क पर दिन दहाड़े हुई ये छीना झपटी ठीक सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटना में अपराधियों का दुस्साहस किस कदर बढ़ गया है, सरेआम हुई ये वारदात इसकी वानगी भर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोपालगंज की बात करेंगे, जहां के एक मोहल्ले में दिन दहाड़े अपराधियों ने बमबाजी करके दहशत फैला दी। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। तस्वीरें हर किसी को चौंका रही हैं। गोपालगंज के एक मोहल्ले में दिन दहाड़े अपराधियों ने बमबाजी करके दहशत फैला दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें हर किसी को चौंका रही है। अधिवक्ता नगर की सड़क पर झक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। तभी बाइक पर सवार दो लोग उस सड़क से गुजरते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद बाइक दिनेश श्रीवास्तव के घर के बाहर रुकती है। बाइक के पीछे बैठा यात्री नीचे उतरता है और झोले से कुछ निकाल कर फेंकता है और तभी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। चारों ओर धुआं फैल जाता है। मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। घटना के समय गली में मौजूद ये महिला धमाका होता देख वहां से भाग खड़ी होती है, तो बम धमाके के बाद दोनों अपराधी बाइक पर बैठकर घटना स्थल से भाग निकलते हैं। अधिवक्ता नगर मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो अपराधी मौके पर पहुंचे और दिनेश श्रीवास्तव के घर पर दो बम फोड़कर भाग खड़े हुए। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल पीड़ित दिनेश श्रीवास्तव और उनके पड़ोसी के बीच पिछले कुछ समय से झाड़ फूंक को लेकर विवाद चल रहा है। बमबारी के पीछे इसी घटना को कारण बताया जा रहा है। गोपालगंज के इस मोहल्ले में जिस तरह से अपराधियों ने दिन दहाड़े बमबाजी करने का दुस्साहस किया है, उससे आम लोगों में तो दहशत फैल गई है। तो गोपालगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन अपराधियों की तलाश कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गया स्टेशन में चलती ट्रेन में एक यात्री की जान मुश्किल में फंस गई। तभी आरपीएफ के एएसआई ने अपनी जान पर खेलकर उस यात्री की जान बचा ली। जवान की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पूर्वा एक्सप्रेस अभी खुली ही है। ट्रेन की रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है। तभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ये यात्री चलती ट्रेन पर सवार होने के लिए दौड़ पड़ा। हाथ में झोला लिए ये यात्री दौड़ता हुआ स्लीपर बोगी की गेट पर कदम रखता है, लेकिन तभी उसका सामान चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वो चलती ट्रेन से नीचे कूद पड़ता है, लेकिन फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह पर फंस जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। चलती ट्रेन के साथ ये यात्री भी घसीटता चला जा रहा है। जिंदगी और मौत के बीच कुछ ही फासला बचा है कि तभी आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय देवदूत बनकर दौड़े चले आते हैं और आखिरकार उस यात्री को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल कर ही दम लेते हैं। महज चंद सेकंड के अंदर मौत को मात देने वाली ये पूरी घटना गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो पर जिस किसी की भी नजर जा रही है, आरपीएफ के हिम्मती असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय की जांबाजी और दिलेरी की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। तो रेलवे की ओर से भी इस बहादुर जवान की हौसला अफजाई की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं जब ट्रेन पर चढ़ने की जल्दबाजी में कई यात्री बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए अपनी जान से इस तरह से न खेलें और ऐसी गलती कतई न दोहराएं। आपकी जान बहुत कीमती है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। कोई बड़ा से बड़ा जादूगर भी कहे कि 15 सेकंड में पूरी की पूरी कार गायब कर देगा तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मुंबई के घाटकोपर से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ठीक 15 सेकंड में पूरी की पूरी कार गायब हो जाती है।
पहले आगे का हिस्सा गायब, फिर पूरी कार हो गई गायब। 15 सेकंड में पूरी कार छूमंतर। न कोई जादूगर ऐसा कर पाएगा, न कोई मदारी ऐसा तमाशा दिखा पाएगा। दिल थाम कर देखिएगा, ऐसी तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। वो तो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, नहीं तो कोई यकीन भी नहीं करता। 1 से लेकर बस 15 तक गिन लीजिए, पूरी की पूरी कार नजरों से ओझल हो जाएगी। कार का नामो निशान तक पता नहीं चलेगा। तस्वीरें जरा और ध्यान से देखिए तो फिर पूरा माजरा समझ में आएगा। आसपास गाड़ियां खड़ी हैं तो समझ में आ रहा है कि ये किसी सोसाइटी का पार्किंग एरिया है, लेकिन ये नीले रंग की कार जहां पर खड़ी थी, ठीक उसके नीचे की जमीन धंस गई और पहले कार का अगला हिस्सा पानी में डूबा। फिर महज 15 सेकंड में पूरी की पूरी कार देखते ही देखते जमीन में समा गई। बताया जा रहा है कि जिस जगह कार डूबी है, ठीक उसी जगह पर रामनिवास नाम की एक सोसाइटी का कुआं हुआ करता था। सोसाइटी के लोगों ने कुआं बंद कर वहां कार पार्किंग शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक कुएं के ऊपर की जमीन धंस गई और पूरी की पूरी कार कुएं में डूब गई। वायरल वीडियो घाटकोपर वेस्ट कामा लेन का बताया जा रहा है और जिस शख्स की कार डूबी है उसका नाम पंकज मेहता है। जिस वक्त कार कुएं में पूरी तरह डूबी उस वक्त कार में कोई नहीं था, इसलिए किसी की जान नहीं गई, लेकिन तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान जरूर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे शो तीसरी आंख से में इतना ही, दीजिए इजाजत।